आप तो अगर जिद करोगे कि नहीं मुझे तो एक ही शेयर चाहिए, तो फिर कंपनी आपको बोलेगी निकलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आपके इस अपने इकोनॉमी टॉक्स में मैं स्वागत करता हूं। तो मैं आज जो टॉपिक लाया वो काफी ट्रेंडिंग में रहता है, एवरी मंथ वो ट्रेंडिंग में ही होता है। तो अगर मैंने पिछले जो भी वीडियोस बनाए उसका अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि उसके बारे में क्या था, वो भी काफी ट्रेंडिंग्स में थे। पहला जो था, इकोनॉमी गिर रही है पूरे इंडिया की पिछले लॉकडाउन में, फिर भी स्टॉक मार्केट आप देखे होगे तो ऊपर ही थे। तो उसके पीछे रीजंस क्या था मैंने पूरा डिस्क्लोज किया है। जो सेकंड था वो हमारा था जो अब भी रेस है कि क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे है, फिर भी पेट्रोल की प्राइसेस दिन का दिन बढ़ती जा रही है। तभी मैंने कवर किया, तभी अराउंड 90 था, अभी 100 के आसपास है। आप चाहो तो अब भी जाकर वो वीडियो देख सकते हो कि पेट्रोल की असली प्राइसेस क्या थी, वो भी मैंने कवर किया। और एक छोटा सा कंपैरिजन हो रहा था इंडिया बांग्लादेश के बीच की, बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया पीछे रह गया। तो मैंने सारा वो डिटेल्स में कवर किया है। और आज का जो टॉपिक है वो आईपीओ है। कंपनी आईपीओ क्यों रेस करती है, इससे पहले हम जानेंगे कि आईपीओ होता क्या है, कि उसके आईपीओ की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, और क्या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें मुझे अगर कोई कंपनी रेस कर रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी मालूम पड़ सके। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको। लेट्स चेक आउट द होल वीडियो। तो दोस्तों, जानते हैं आईपीओ होता क्या है। आईपीओ जानने से पहले हम थोड़ा जानना पड़ेगा कि आईपीओ कंपनियां क्यों रेस करती है। तो कंपनी जो आईपीओ रेस करती है उसके पीछे सिंपल सा रीजन होता है, कंपनी को फंड्स की नीड होती है। फंड यानी पैसों की नीड होती है। तो कंपनी को अगर फंड की नीड होती है, क्यों नीड होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को नीड होती है, ये क्या है, ये सब हम आगे के वीडियोस में डिस्क्लोज करेंगे। अभी फिलहाल तो मालूम पड़ गया कि कंपनी को पैसों की नीड होती है। तो कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक को ऑफर करती है। पब्लिक यानी हम जैसे नॉर्मल जो इन्वेस्टर जिसको इन्वेस्ट करना है, तो वो लोगों के लिए शेयर्स ऑफर करती है फर्स्ट टाइम। तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ की फुल फॉर्म, आईपीओ का जो नाम है उससे ही मालूम पड़ जाता है कि आईपीओ है क्या। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल यानी फर्स्ट टाइम, पब्लिक ऑफरिंग अपने शेयर्स इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ऑफर करना, शेयर्स ऑफर करना। शेयर्स यानी कुछ परसेंट ओनरशिप देना, कुछ परसेंट हिस्सेदारी देना अपनी कंपनी का। तो काफी हद तक दोस्तों यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, मनी मार्केट क्या होती है, ये सारी चीजें हम कभी और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पे बहुत बड़ा, जिसमें ये सारी चीजें डिस्क्लोज होगी। अभी के लिए शॉर्ट में जानते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो है वो ऐसा मार्केट है जिसमें कोई भी कंपनी अपने नए शेयर्स या फिर नए बॉन्ड्स लेकर आती है। प्राइमरी मार्केट में एक एग्जांपल है आईपीओ, जो मैंने अभी आपको मतलब बताया आईपीओ का, तो वो एक एग्जांपल है। तो आईपीओ में जब कोई भी इन्वेस्ट कर लेता है उस कंपनी में और उसको शेयर्स मिल जाते हैं, तो अभी उसको शेयर्स अलॉट होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हो जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना यानी सेकेंडरी मार्केट है। जब जो भी ट्रेड करते हैं ना 9:15 से 3:30 के बीच, वो एक सेकेंडरी मार्केट है। ऑलरेडी वो कंपनी आईपीओ के थ्रू आ चुकी है। तो अभी और थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। प्राइमरी मार्केट में या आईपीओ में आप क्या करते हो, डायरेक्टली कंपनी को अपने पैसे देते हो और डायरेक्टली कंपनी से अपने शेयर्स बाय करते हो। और जो कि सेकेंडरी मार्केट में नॉर्मली जो ट्रेड करते हो वो आप इन्वेस्टर से लेते हो और इन्वेस्टर को देते हो। अब ये था दोस्तों सिंपल सा रीजन, सिंपल सा मीनिंग आईपीओ के बारे में। अब जानते हैं आईपीओ कंपनियां क्यों रेस करती हैं। आईपीओ कंपनियां क्यों रेस करती है, जैसे हमने बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना है, कल्याण ज्वेलर्स, नजारा, जोमेटो आईपीओ लॉन्च कर रही है, पेटीएम आईपीओ लॉन्च। इतने पैसे होने के बाद भी ये लोगों को फंड की नीड हो रही है, क्या जरूरत है उनको। तो उसके पीछे सिर्फ तीन रीजन है उसके पीछे। एक है एक्सपांशन, दूसरा डेप्थ, तीसरा न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। पहला जानते हैं हम एक्सपांशन। तो काफी सिंपल है। एक्सपांशन यानी कोई भी कंपनी को अपने बिजनेस एक्सपांड करना है, एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी लक्ष्मीचीट बैंक, वो अभी फिलहाल मुंबई में, उससे बेंगलुरु में मुझे ओपन करना है, मुझे उसे गुजरात में ओपन करना है, मुझे उसे केरला में ओपन करना है, अलग अलग जगह पे ओपन करना है। तो उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए फंड की नीड होगी, इसलिए फिर मैं पब्लिक के पास जाऊंगा पैसे लेने के लिए। तो ये था एक्सपांशन। और एक मजे की बात बताओ, जो भी कंपनी आईपीओ रेस करती है उसका पीछे एक यही रीजन होता है, कंपनी को अपने बिजनेस एक्सपांड करने होते हैं। एक्सपांशन और भी टाइप के हो सकते हैं
और सेकंड जो मैंने आपको बताया था डेब्ट, कंपनी ने कहीं से लोन लिया होगा, वो लोन को रीपे करना चाहती है, तो इसके लिए भी आईपीओ रेस करती है। तो ये था, ये तो समझने के लिए काफी आसान था दोस्तों। थर्ड जो है वो है हमारा न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। कंपनी चाहती है कि मेरे कुछ नए प्रोडक्ट आए मार्केट में, या फिर मैं कुछ नए सर्विसेज लेकर आऊँ। नए सर्विसेज यानी 25 दिन में पैसे डबल वाला स्कीम दोस्तों ऐसा नहीं होता। तो ऐसे नहीं, कंपनी कुछ नए सर्विसेज लाने होंगे, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है कंपनी, तो उसके लिए भी पैसे रेज करती है। और हो सकता है कंपनी को डेली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी कंपनी आईपीओ रेज करती है, कुछ कंपनी, ये भी बात है। तो ये था कंपनी आईपीओ क्यों रेज करती है, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी हमें इन्वेस्ट करने के पहले जानना पड़ता है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईपीओ के टाइप्स क्या है। आईपीओ के 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक होता है फिक्स प्राइस, एक होता है बुक बिल्डिंग। ये दोनों जानने से पहले हम जानते हैं आईपीओ में जो भी शेयर्स होते हैं वो एक लॉट में होते हैं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते मुझे 1 शेयर दो, मुझे 2 शेयर दो, मुझे 3 शेयर चाहिए, नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। आपको एक लॉट कंपनी डिसाइड करती है, उसमें कंपनी के प्राइस के ऊपर होता है और कंपनी के ऊपर कंपनी एक लॉट में कितना शेयर रखना चाह रही है। हो सकता है कोई कंपनी 100 शेयर रखे, कोई 25 रखे, कोई 75 शेयर रखे, वो कंपनी के प्राइस और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आप तो अगर जिद करोगे कि नहीं मुझे तो 1 ही शेयर चाहिए, तो फिर कंपनी आपको बोलेगी निकलो। मजाक कर रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं होता असली में। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, एक लॉट में लेना तो आपको एक लॉट में ही लेना होता है। तो अभी 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स प्राइस और एक होता है बुक बिल्डिंग। फिक्स प्राइस मतलब कंपनी प्राइस डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए डिसाइड किए, तो मेरे एक प्राइस का 100 रुपए है और एक लॉट में अराउंड मान लो 100 शेयर्स है, तो आपको उतने पे ही बुक करना पड़ेगा शेयर्स। आप बिड नहीं कर सकते मुझे 99 का चाहिए, मुझे 98 का चाहिए, आप बिड नहीं कर सकते। जो कंपनी बोली उस प्राइस पे आपको लेना होगा। अब जो सेकंड जो रीजन आता है वो बुक बिल्डिंग इशू है। बुक बिल्डिंग इशू में फिक्स प्राइस नहीं होता, मतलब एक प्राइस बैंड देती है कंपनी, जैसे कि 100 रुपए और 120 रुपए, ये जो प्राइस बैंड देती है, इनके बीच सिर्फ 20% का डिफरेंस होना चाहिए। 100 रुपए, तो आप इसमें बीड कर सकते हो, आप इसमें बोल सकते हो नहीं मुझे 100 का एक लॉट दो, मुझे 110 का एक लॉट चाहिए, मुझे 105 का एक लॉट चाहिए, मुझे 120 का एक लॉट चाहिए। तो दोस्तों ये था सिंपल कंपनी के आईपीओ के 2 टाइप्स। अभी एक क्वेश्चन आता है क्या, ठीक है अब मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करूंगा मैं, तो मुझे स्ट्रैटेजी जानने के लिए क्या मुझे हर बार गूगल करना होगा? क्या कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मुझे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कंपनी एक्सपांड कर रही है अपने बिजनेस, या डेप्ट के लिए आईपीओ रेज कर रही है, या फिर जो भी? तो दोस्तों इसका आंसर है यस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी अपने जो कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, उसके पीछे रीजंस क्या है, आईपीओ कौन से वाले टाइप्स के ला रही है, एक लॉट में कितने शेयर होना चाहिए, और कौन कौन ओनर है, प्रॉफिट, ये सारी चीजें कंपनी उसमें डिस्क्लोज करती है। ये था दोस्तों, तो ये था शॉर्ट में आईपीओ के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो ये था, आप चाहो तो आईपीओ ऑफलाइन भी ले सकते हो, आपका जो भी ब्रोकर है वहां से फिजिकल फॉर्म भर के, या फिर आप चाहो तो आजकल तो बहुत लोग ऑनलाइन ही करते हैं। आप जीरोधा में देखोगे, आप कोई भी कंपनी देखो, वहां पे एक आईपीओ के ऑप्शन होते हैं, आप छोटा सा 2 मिनट का फॉर्म फिल करना होता है, आप वहां जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, वो कर सकते हो। आप आने वाले वीडियो में कौन सा टॉपिक टच होना चाहते हैं, जो आपको टफ लग रहा है, जो मार्केट में ट्रेंडिंग होगा, आप मुझे वो बता सकते हो, मैं वो वीडियोस आपके लिए लेके आ सकता हूँ। आप चाहो तो मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखा हूँ, आप मुझे वहां पे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।